Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this video we discuss about the formation of urine. यूरिन का फॉर्मेशन मेनली 3 प्रोसेस के द्वारा होता है। पहला होता है अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड होता है रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड होता है सिक्रेशन। अब अपन एक एक प्रोसेस को अच्छे पहले से डायग्रामेटिकली देखेंगे, फिर अपन इसे थ्योरेटिकली समझेंगे, है ना। तो ये अपना है नेफ्रॉन एंड वासा रेक्टा की स्ट्रक्चर। अपन पहले नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद अपन एक एक प्रोसेस को अच्छे से देखेंगे। ये है अपना बोमन कैप्सूल, ये है अपना पूरा ग्लोमेरुलस, है ना। ये एफरेंट आर्टरी ब्लड लेके आ रही है, ये एफरेंट आर्टरी ब्लड लेके जा रही है, हाँ। फिर ये है अपना पीसीटी जो बोमन कैप्सूल से जुड़ा होता है, यहाँ तक अपना पीसीटी। फिर उसके बाद अपना डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, है ना। फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद ये अपना लूप ऑफ हेनले, उसके बाद ये अपना असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी एंड ये अपना कलेक्टिंग डक्ट। एफरेंट आर्टरियोल इधर की ओर चल के और अपनी लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चल के वासा रेक्टा का फॉर्मेशन करती है। वासा रेक्टा के अंदर क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है, नहीं। अब अपन एक एक प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। पहला क्या था अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन का से अपन समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ का फिल्ट्रेट हो रहा है, मतलब फिल्ट्रेशन हो रहा है किसी चीज़ का। तो फिल्ट्रेशन किसका होता है, ब्लड का होता है। एफरेंट आर्टरी ब्लड लेके आती है, यहाँ पर उसका फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन मेनली 3 लेयर्स के द्वारा होता है। पहली होती है अपनी एंडोथेलियम, दूसरी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, थर्ड होती है पोडोसाइट्स, उसके द्वारा फिल्ट्रेशन होता है। अब फिल्ट्रेशन ब्लड का होता है, कितने ब्लड का होता है, जो अपने टोटल ब्लड होता है ना उसका 1/5 या फिर 20% ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। 20% मतलब 1200 ml पर मिनट ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। अब फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन होके और फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। अब फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन कितना होता है, 125 ml पर मिनट, मतलब फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ से वही अपने एफरेंट आर्टरी ब्लड लेकर आ रही है, उसका फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। फिल्ट्रेट कितना है अपना 125 ml पर मिनट, ये फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। अब 125 ml पर मिनट है ये, अगर इसे अपन डे के हिसाब से लगाए तो 180 लीटर पर डे का मतलब फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। अब 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ, नहीं। अब अपन एक्सक्रीशन कितने यूरिया का करते हैं, मतलब कितने फिल्ट्रेट का एक्सक्रीशन करते हैं, अपन 1.5 लीटर पर डे यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। मतलब बाकी का 178.5 फिल्ट्रेट कहाँ गया, तो एब्जॉर्ब हो जाता है ना। तो वो एब्जॉर्प्शन, तो नेक्स्ट प्रोसेस अपना रीअब्जॉर्प्शन, नहीं। तो वो एब्जॉर्ब हो गया, मतलब जो अपना 178.5 है मतलब फिल्ट्रेट है, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। अब एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए अपन ये पहले ये देख लेते हैं कि फिल्ट्रेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, कौन कौन से कंटेंट होते हैं उसके, या कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं। फिल्ट्रेट के अंदर होते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, Na+, Cl-, Mg+2, Ca+2, H+, K+, विटामिन, हार्मोन्स एंड ड्रग्स, ये फिल्ट्रेट के कंटेंट होते हैं। अब सेकंड प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होता है ना, जो नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स के द्वारा अलग अलग चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है। तो अपन एक एक चीज़ को, पार्ट को अच्छे से देखते हैं कि कौन से पार्ट के से कौन सी चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, किस चीज़ से किस किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है। जब अपनी पीसीटी होती है ना, इसके अंदर मेनली Na+, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, H2 और यूरिया, इनका एब्जॉर्प्शन होता है ना। जो अपनी Na+, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड होता है, इनका तो होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और जो अपनी H2 और यूरिया होता है, इसका होता है इनएक्टिव एब्जॉर्प्शन। पीसीटी के अंदर इनका एब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड का तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और जो H2 और यूरिया का होता है इनएक्टिव एब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद आता है अपना डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो अपनी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है ना, ये H2O के लिए परमेएबल होती है, बाकी जो आयन्स होते हैं उनके लिए इम्परमेएबल होती है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से मेनली H2 का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर आती है अपनी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये वाटर होती है ना, उसके लिए तो इम्परमेएबल होती है, बाकी आयन्स होते हैं उनके लिए परमेएबल होती है। तो यहाँ से Na+, Cl- आयन्स वगैरह होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। एंड नेक्स्ट है अपना डीसीटी। डीसीटी के अंदर मेनली है ना, किसी कंडीशन के वजह से मतलब एब्जॉर्प्शन होता है इसके अंदर। तो कंडीशन आती है मतलब जैसे ब्लड, मतलब ब्लड लेवल है, बीपी है जो कम हो गया, तो उसी कंडीशन में इनसे एब्जॉर्प्शन होता है। अब H2O का एब्जॉर्प्शन होता है किसके, वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है, उसकी हेल्प से होता है। और Na+ का होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसकी हेल्प से होता है। मतलब इसमें कोई कंडीशन होगी, ब्लड प्रेशर वगैरह कम है, तो इनका एब्जॉर्प्शन होता है, नहीं। तो डीसीटी के अंदर इनका एब्जॉर्प्शन होगा। थर्ड होता है अपना मतलब कलेक्टिंग डक्ट। मतलब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है सोडियम क्लोराइड आयन और H2O, इनका एब्जॉर्प्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा, हाँ। ये अपना एब्जॉर्प्शन हो गया अलग अलग पार्ट के द्वारा कि कहाँ पे किस चीज़ का होता है। नेक्स्ट होता है अपना सिक्रेशन, है ना।
अब सिक्रेशन किसका होता है? सिक्रेशन उस चीज़ों का होता है जैसे अफरेंट आर्टिकल ब्लड लेके आई, इफरेंट आर्टिकल ब्लड लेके गई। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, किसी वजह से उनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है और वो इफरेंट आर्टिकल के साथ ही चली जाती है, मतलब इफरेंट आर्टिकल के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसके साथ ही चली जाती है। अब उन चीज़ों का क्या होता है कि जैसे वो चीज़ आ गई मतलब ब्लड फ्लो के साथ, तो उनका क्या करते हैं कि नेफ्रॉन के अंदर सिक्रेशन कर देते हैं। अब ब्लड के लिए तो वे वेस्ट चीज़ें हैं, है ना, तो ब्लड के अंदर तो फ्लो होंगी नहीं, तो उनका बाहर की तरफ सिक्रेशन कर दिया जाता है कि आप मतलब इनका नेफ्रॉन के अंदर सिक्रेशन कर दिया जाता है ना। तो सिक्रेशन भी अलग अलग, नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीज़ों का सिक्रेशन होता है। तो अपनी पीसीटी होती है ना, इसके अंदर तो होता है NH3K+ NH+ का सिक्रेशन होता है। पीसीटी के अंदर किसका होता है? NH3K+ H+ का सिक्रेशन होता है। और जो अपनी डीसीटी है इसके अंदर होता है H+ और K+ का सिक्रेशन होता है। और जो अपनी कलेक्टिंग डक्ट है इसके अंदर होता है H+ एंड K+ का सिक्रेशन होता है। पीसीटी के अंदर NH3+, K+ एंड H+ का, एंड अपनी डीसीटी के अंदर H+ और K+ का सिक्रेशन, और थर्ड होता है अपना H+ एंड K+ का सिक्रेशन होता है। फाइनली बस ये अपना तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो गए। तो होता क्या है? फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद सेकंड प्रोसेस में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है ना, तो यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए और यूरिन के अमाउंट को कम करने के लिए अब 1.5 लीटर का सिक्रेशन होता है, तो बाकी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो वो एब्जॉर्प्शन हो गया सेकंड प्रोसेस। फाइनली यूरिन है जो कंसंट्रेट हो गया। अब कुछ चीज़ें जो ब्लड के फ्लो के साथ जा रही है, मतलब उनका फिल्ट्रेशन नहीं हुआ, तो उनका सिक्रेशन कर दिया जाता है, मतलब उन्हें नेफ्रॉन के अंदर वापस से ब्लड के थ्रू भेज दिया जाता है, डायरेक्टली भेज दिया जाता है यहाँ से। NH3K+ और H+ का यहाँ पे, H+ K+ का यहाँ पे, और H+ K+ का यहाँ पे, है ना। तो बस ये अपने डायग्राम के लिए अपने समझ लिया। आप इन्हें एक बार थ्योरेटिकल भी देख लेते हैं कि ये थ्योरेटिकली कैसे कैसे होता है। तो अपने ये अपना फर्स्ट प्रोसेस मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है जो 3 लेयर के द्वारा होता है, अपने बताया था। पहला था अपना एंडोथेलियम, सेकंड था बेसमेंट मेम्ब्रेन, थर्ड था अपना पोडोसाइट। इन तीनों के द्वारा माइन्यूट फिल्ट्रेशन होता है, मतलब इतना माइन्यूट होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट होता है, इसलिए अपने इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलता है। नहीं, फिल्ट्रेशन ब्लड का होता है। कितने ब्लड का होता है? 1/5 ऑफ टोटल ब्लड का होता है, मतलब 1200 ml पर मिनट का ब्लड का अपन फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। तो उसका फिल्ट्रेशन होकर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। फिल्ट्रेट कितना होता है? 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है, यानी 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। ब्लड के अंदर मेनली होता है ना 45% तो प्लाज्मा प्रोटीन होता है और 55% में प्लाज्मा वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, वो सब होता है। नहीं, तो 55% का ही फिल्ट्रेशन होता है, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं होता है ना। तो इसमें 55% कितना होता है? मेनली 650 ml पर मिनट का ही फिल्ट्रेशन होता है। नहीं, तो वो 650 का फिल्ट्रेशन हुआ और उसमें फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हो गया 125 ml पर मिनट। अब नेक्स्ट है अपना मतलब 180 लीटर पर डे का फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। अब इसे एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि अपन को 1.5 लीटर का तो सिक्रेशन होता है ना, तो बाकी का एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है उस नेक्स्ट प्रोसेस को देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है अपना रीअब्जॉर्प्शन। ऑलमोस्ट 99% फिल्ट्रेट आर एब्जॉर्ब। 178.5 लीटर का तो एब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो वही है बस 98% ही हो गया, 178.5, है ना। अब इसमें एक्टिव एब्जॉर्प्शन किस किस का होता है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और NNA+ का तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, और H2 और नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया वगैरह, इनका होता है इनएक्टिव एब्जॉर्प्शन, है ना। अब एक एक प्रोसेस में जैसे पीसीटी के अंदर किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है ना। तो पीसीटी के अंदर होता है अपना ग्लूकोज, सोडियम और Na+ का तो एक्टिव होता है, और H2 और यूरिया का होता है इनएक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी की ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें अपने क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर मिलते हैं। पीसीटी की स्ट्रक्चर होती है इसमें सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर मिलते हैं। अभी ब्रश बॉर्डर क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये है ना पीसीटी के सरफेस एरिया को बढ़ाता है। सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो ये बस वही लाइन है कि इस पीसीटी के अंदर सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर मिलते हैं, और ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, है ना। ये अपना पीसीटी। सेकंड होता है अपना लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले तो वाटर के लिए परमेबल होती है, तो यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी आयंस होते हैं इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये होती है NaCl के लिए परमेबल होती है, तो यहाँ पे इनका एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब आयंस वगैरह है या Ca2+, Mg2+, K+, इनका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता क्योंकि वाटर के लिए परमेबल नहीं है। डीसीटी के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन कोई कंडीशन होती है तब, जैसे ब्लड ग्लूकोज मतलब ब्लड लेवल है या ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया तब होता है। सोडियम का तो होता है बाई एल्डोस्टेरोन के द्वारा, और H2 का होता है बाई वाइसोप्रेसिन के द्वारा। नेक्स्ट है अपना कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होता है H2, Na+ और Cl का, इनका एब्जॉर्प्शन होता है।
थर्ड है अपना सिक्रेशन। सिक्रेशन उनका होता है जिसका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, मतलब वो ब्लड डिफरेंट आर्टरी के साथ ये में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके साथ ही जा रही हैं, तो वहाँ से उनका सिक्रेशन हो जाता है। नहीं, फिर मतलब वासा रेक्टा के द्वारा या पेरिनेल ट्यूब्यूल्स है उनके द्वारा जहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है वहाँ से इनका सिक्रेशन हो जाता है। तो पीसीटी के अंदर किस किस का होता है, NH3+K+ एंड H+ का सिक्रेशन होता है, और डीसीटी के अंदर H+K+ का सिक्रेशन होता है, और जो अपनी कलेक्टिंग डक्ट है इसके अंदर H+ एंड K+ का सिक्रेशन हो जाता है। बस ये अपने यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। ये अपने यूरिन के फॉर्मेशन की तीनों प्रोसेस कंप्लीट हुई, एंड फाइनली है जो कंसंट्रेटेड यूरिन का सिक्रेशन हो जाता है। बस, थैंक यू।